मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने भावतस्वे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 और श्लोक संख्या 43। करेक्ट। श्लोक संख्या 43 पे चर्चा करेंगे। तो नर्मदा भक्ति माता जी आप पढ़ोगे? मुझे बोलो प्रभु जी। पढ़ोगे? आप पढ़ना चाहोगे? हाँ जी। जी जी। ठीक है। यस। तो कल हमने चर्चा करी थी किस प्रकार अर्जुन जब भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे थे तो अर्जुन को संदेह हो गया था कि भगवान यदि कोई अष्टांग योग कर रहा हो तो आप अच्छा बता रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन यदि कोई योग से भटक गया तो उसका क्या होगा। उसकी चर्चा हमने करी थी कि दो तरह के भटकाव के विषय में बात हुई थी हमारी। कि एक वो कौन दो तरह के लोगों की बात हुई थी, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। दो तरह के लोग, उनकी गति क्या है और किस तरह से, बताइए केडी। कोई एक बताइएगा, दोनों नहीं बोलिएगा, कोई एक सुनना है मेरे को, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने दो बताए थे, एक शुचिना और श्रीमता। शुचिना का है प्रभु जी, उच्च शिक्षित सतोगुणी सदाचारी परिवार में वो जन्म लेते हैं। हम्म। ओके। और
और वो श्रीमताम, जहाँ पर, शुचिराम और श्रीमताम, दो की बात, उन्हीं का बताइए बस। हाँ जी प्रभु जी, एक ही का बताया प्रभु जी, शुचिना का। और दूसरा, दूसरे उसी श्लोक में दूसरा भी है ना? हाँ, श्री, श्रीमता का बता दूं प्रभु जी। हाँ बताइए। ऐश्वर्य वाले परिवार में जन्म लेगा प्रभु जी, उसे धन की कोई कमी नहीं होगी, धन संपत्ति की, जिससे हम्म कि उसको जो फेवरेबल उसका एनवायरनमेंट होगा, जिससे कि वो अच्छे से भक्ति कर पाए। हम्म। तो ये जो लोग होते हैं, जो इनका बता रही हूँ, सुचिलाम श्रीमताम, ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? दो तरह की कैटेगरी की बात हुई थी ना हमारी। दो तरह की कैटेगरी में बात कर रही थी कि जो असफल होते हैं योगी, जो अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उसमें दो तरह की कैटेगरी की चर्चा की थी हमने, है कि नहीं? तो बताइए डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अ, दो कैटेगरी थी। एक तो जिन्होंने आंशिक रूप से योग किया है और किसी कारण से उनका जो है भक्ति छूट गई है, और एक जो लॉन्ग टर्म तक करके भक्ति भक्ति की है, उसके बाद उनकी भक्ति छूट गई है। तो अभी जो बताया कि वो कौन से लोग, लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म वाले थे? ये आंशिक रूप से जो किए थे उनके लिए है ये। लॉन्ग टर्म वालों का क्या है फिर? लॉन्ग टर्म वालों का जो है भक्ति उसमें ये था कि वो अमीर परिवार में जन्म, वैष्णव परिवार में जन्म लेते, सॉरी अमीर परिवार में नहीं, वो वैष्णव हम्म परिवार में जन्म लेते हैं। हम्म, 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 और भी था। दो चीजें उसमें भी थी ना, वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, एक चीज और भी थी। उच्च कुल में जन्म लेंगे और मतलब वैश्य पर, और सरल व्यक्ति, नहीं और तो नहीं, सॉरी प्रभु जी, और तो नहीं एक लिखा। श्लोक क्रमांक 43 देखो ना, 42 देखो, उसमें जी, बताया कंजूस। 42 में ही है। अथवा योगिनाम एवं कुले भवती धीमताम, कुले मतलब उच्च कुल में जन्म उच्च लेंगे। कुल में, हाँ। और धीमताम का मतलब होता है कि महान वैष्णव के घर, यदि वहां भी नहीं लिया तो जी, महान विद्वान जनों के घर हम जन्म लेंगे। दो है। ऐसे लोगों के महान, ज्यादातर विद्वान लोग कहाँ पर है भारत में? साउथ इंडिया में है। बहुत तीक्ष्ण विद्वान होते हैं। विद्वान से मतलब यहाँ भौतिक दृष्टि से विद्वान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शास्त्रीय दृष्टि से विद्वान की बात हो रही है। खूब सारे शास्त्र पढ़े होंगे, उनको बढ़िया ज्ञान होगा, सारी संहिता पढ़ी होगी उन्होंने, बहुत कुछ अध्ययन रहता है उन लोगों को। तो बचपन से उनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं सारी पढ़ने की। तो दोनों स्थिति में क्या होता है कि जो भी उनको सुविधाएं मिलती है, तो दोनों स्थिति में वो आ, अपनी भक्ति में सहायक हो जाती है उनके लिए। ठीक है। और जो पहली कैटेगरी है, जो जो आंशिक भक्ति करेंगी, तो उनका बताया शुचि नाम और श्रीमताम, वो वहां जाते हैं, उस स्कूल में जाते हैं। वो वही गति है, इसके अलावा और भी कुछ है? अमित प्रभु, मेरा पास समझ में आया तो बोलिएगा। अमित प्रभु, अमित प्रभु, हाँ जी प्रभु जी। समझ में आया मेरा प्रश्न? प्रभु जी एक बार प्लीज दोहरा दीजिए प्लीज। हाँ तो ठीक है, रहने दीजिए, बताइए, करिए दीजिए, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्म, जो बीच में भक्ति छोड़ते हैं, आपने बताया था प्रभु जी, जो मतलब मतलब थोड़े समय के लिए, तो लेकिन वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाते हैं प्रभु जी, वो क्या करते नीचे हैं की डायरेक्ट? तरफ में स्वर्ग में जाते हैं प्रभु जी, आपने बताया था ना। हाँ, वो पहले तो नीचे की स्वर्ग तरफ जाते नहीं हैं। गिरते प्रभु जी, हाँ, सीधा डायरेक्ट जाते हैं। उन्हें पहले वो, भगवान, मतलब अगर वो नहीं आते, विष्णु लोक नहीं आते, यमलोक नहीं आते, यमदूत नहीं आते लेने, लेकिन वो सीधा डायरेक्ट स्वर्ग को जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर आपने बताया था मतलब ऐसे परिवार और जो जानवरों के बारे में बताया था प्रभु जी आपने, जो पशु जानवर वगैरह होते हैं, उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें कौन लेने आता है। हम्म, तो वो आपने बताया था उन्हें कोई लेने नहीं आता, क्योंकि वो 84 के चक्कर में है ऑलरेडी, तो इसलिए। लेकिन अगर किसी ने उन्हें प्रसाद दिया है, तो वह मनुष्य शरीर के लिए आगे मिल जाता है उन्हें ना। लेकिन उनको जो भक्ति है, शुरू से ही करनी पड़ती है, वो कैसी है, मटेरियल लाइफ जीते हैं या कैसे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है। ठीक है, अब आज का श्लोक चालू करते हैं, श्लोक क्रमांक 43, ठीक है ना? हाँ, पढ़िएगा।
नीता माता जी वो क्या नाम है, भूल गया। हरे कृष्ण। नवदा भक्ति माता जी, यस। तत्रम तबुद्धि संयोगम लब्धे पूर्वदेहिकम यचते च ततो भूया संसिदो कुरिनंदन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हे गुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो भगवान क्या बोले कि देखो दोनों लोगों के बारे में बता दिया, फिर बताया उन्होंने कि ये ऐसा जन्म जब उसे मिलता है तो चार चीजें बताइए ना, श्रीमताम धीमताम कुले, और अपना विद्वान परिवार में जन्म मिलता है उनको। धीमता, शुचिनाम श्रीमताम कुले और धीमताम, इसे याद रखना चाहिए। शुचिनाम श्रीमताम कुले और धीमताम। ये लोग क्या करते हैं, वहां जब जाते हैं तो ऐसे जन्म उनको मिल जाता है, तो पूर्व जन्म के जो योग उन्होंने जहाँ से छोड़ा था वो उनकी चेतना में उन्हें याद आ जाता है भगवान की कृपा से, जहाँ से वो छोड़े हैं। फिर वहां से उन्हें समझ में आता है और वो जो है अपना फिर आगे अ, अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए तेजी से वो प्रगति करते हैं। ऐसा होता है। अभी देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एकदम, कि पूर्व जन्म में भक्ति किए थे, इस जन्म में आए, और जन्म में आने के बाद उनको चार में से किसी एक जगह जन्म मिला। जन्म में उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हुई भक्ति करने की, ऐसा एनवायरनमेंट मिला, ऐसे लोग मिले उसको, ऐसे माता पिता घर वाले मिले, तो फिर जो है वो तीव्रता से भक्ति करेगा और उन्नति करने का प्रयास करता है पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसी लाइफ में ही मुझे भगवत धाम जाना है। तो अभी मुद्दा ये आता है, कैसे ये बात पता चले कि हम पिछले जन्म में भक्ति करके आए थे या हमारी भक्ति इस जन्म में से प्रारंभ हुई है। कौन कौन को ये जिज्ञासा है अपने विषय में? हम्म? ये पिछले जन्म से आया हूँ, या इसी जन्म से मेरी भक्ति प्रारंभ हुई है, या मैं पिछले जन्म का भक्त हूँ? कितने लोग इस बात को जानना चाहते हैं अपने विषय में? अरे बड़े कम लोग हैं, क्या बात है, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा। मैंने बाकी लोगों को विश्वास है कि हम इसी जन्म से चालू करेंगे। अच्छा, चलो संख्या बढ़ रही है। तो हाँ, ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे हमें दूसरों को जज नहीं करना है। जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो हम क्या दूसरों को झोलने, ला एक कॉमन टेंडेंसी होती है, हम दूसरों के बीच जीवन में घुस जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है कलयुग के अंदर। जो भी सिद्धांत होते हैं पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए अप्लाई हो रहे हैं, मेरे लिए है, ये मुझे दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। ठीक है ना? जब ऐसी भावना आएगी तो भगवान सही चीज दिखाएंगे फिर। तो देखिए, एक बात तो ये है, मैं और भी बातें बताऊंगा आपको, जैसे हम लगा पचा सकते हैं हमारी भक्ति पिछले जन्म की थी या इस जन्म की है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भक्ति ने पिछले जन्म में भक्ति की हुई है, तो इस जन्म में जब वो भक्ति प्रारंभ करता है वो बहुत सरलता और सहजता से भक्ति करता है, बहुत आनंद के साथ भक्ति करता है। उसको सुबह उठने में कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि पिछले जन्म में इतना अभ्यास है उसका। 16 माला का जप करने में उसको कोई परेशानी नहीं आती। बिना भोग लगा प्रसाद खाने की तो वो सोचते थे, बस ये कोई याद दिला दे, एक बार बोल दो कि भैया भगवान को बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं खाना। पिछले जन्म का संस्कार उसके माइंड में रहता है, वो कभी गलती नहीं करे। तो भक्ति की जो क्रिया होती है, नवदा भक्ति होती है, गुरु साधु शास्त्र का अध्ययन करना होता है ना, वो सब चीजें उसके लिए स्वाभाविक। गृहस्थ में तो उसे भगवान बताते हैं दान का है, ब्रह्मचारी का स्वाध्याय का है, वानप्रस्थ का तपस्या का है, सन्यासी का निर्भयता का है। तो ये सब उसमें स्वाभाविक होता है। बस उसको एक बार इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, दैट्स इट, कि अरे हम इस जन्म में आए हैं, हमारा जन्म कृष्ण भक्ति करना है। भक्ति का साधन क्या है? नवदा भक्ति है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति है। कैसे करना है? इसकी 8 स्टेजेस होती हैं, अधो श्रद्धा, ततो साधु संग, जन्म क्रिया इत्यादि। बस एक बार सुन लिया, स्वाभाविक खिंचा हुआ जाएगा, नेचुरली भक्ति करेगा। मतलब उसे बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अपने माइंड से, क्योंकि वो पिछले जन्म में भक्ति करके निकला है। पिछले जन्म में उसका मन इतना शुद्ध था कि वो जो है आराम से जो है बहुत जल्दी। आप देखा था कभी कभी नए नए लड़के आते हैं, एकदम नए नए लोग आते हैं, कभी गृहस्थ भक्त भी नए नए आते हैं,
एक दो महिलाएं भी, उनको भी मैं जानता हूँ। उनको जरा सा पता चला, उन्होंने खुद से ही भक्ति चालू करी भाई। खुद से भक्ति चालू हो गई, खुद खुद जब माला, उनको किसी ने बोला, बताया भी नहीं कि 16 माला करना है, या बताया भी तो वो खुद से, उनको बोला 16 माला करने का, उन्होंने एक दो दिन 16 माला की, फिर पता लगा खुद से 32 करने लग गई नेचुरली। उनका रूटीन बन गया 32 माला करना। और 32 माला करने के बाद उनकी कोई सेवा नहीं रुक रही है। सारी सेवा, घर भी संभाल रही है, ऑफिस भी देख रही है, बच्चों की देखभाल भी कर रही है, सब कुछ कर लिया उन्होंने। कैसे कर लिया है? 32 माला भी कर लेती, क्योंकि पिछले जन्म का उनका अभ्यास था, इसलिए वो खट से उस दिनचर्या में वो सेट हो गई। तो जो व्यक्ति पिछले जन्म से करके आ रहा है, वो इस जन्म में भक्ति बड़ी सहजता सरलता से करता है। उसका माइंड भी बड़ा सिंपल होता है। कलयुग लोगों का माइंड तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनके डाउट ही इतने ज्यादा रहते हैं कि पता नहीं, बाप रे। लेकिन उसका ऐसा, उसका भी डाउट रहेगा, लेकिन जैसे उसे पता चलता है, उसने गीता गीता पढ़ी, सुना, देखा, उसे कन्विक्शन आ गया, क्लियर रहता है। इसका मतलब है कि ये जो है पुराने भक्त लोग, और ऐसे लोग भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करते हैं, और इतनी तेजी से करते हैं कि जो 15-15-20 साल कर रहे हैं उनको भी टेक ओवर कर जाती है, उनसे भी आगे चले जाते हैं। यस, ऐसा होता है, देखा जाता है एकदम। जो 20 दिन वाले जो भक्ति किए, वो वहीं के वहीं रहते हैं, तब भी उनका मन बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, डाउटिंग मेंटालिटी रहती है, उनको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी नहीं जमती नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में इतनी भक्ति उन्होंने करी नहीं है। पिछले जन्म में भक्ति क्या, वो तेजी से आ जाता है, ये बहुत सहज और सरल होता है। ये एक बात है। और एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में से जो है, ब्रह्मा जी ने बताया था, वो श्लोक से मैंने क्लास भी दी थी। वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है कि जो इस जन्म में भक्ति करता है ना, उसकी तुलना गाय और गाय के दूध और ग्वाले से की गई है। हाँ, याद आ गया। गाय का दूध और ग्वाले से की गई है। तो देखिए क्या होता है, जब गाय से दूध और बछड़े से जब दूध को निकालना होता है ना गाय से, तो कभी कभी ऐसा होता है गाय दूध देती नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है। तो गाय से दूध तो निकालना है, ग्वाले को दूध चाहिए, तो वो क्या करता है, बछड़ों को सामने लगा देता है। बस जैसी गाय बछड़ों को देखती है, बछड़ों को प्रेम करती है, चाटती है, ममतावश अपने बच्चों को देने के लिए वो दूध निकालती है। ठीक है। तो जो नए नए जब हम भक्ति में आते हैं, तो हमें भक्तों का संग की सख्त आवश्यकता होती है। भक्तों से मिलना, भक्तों से बोलना, अपने मन की बातें कहना, जो कुछ भी है वगैरह, इंटरेक्शन करना। तो ये नए जब आते हैं भक्ति में, तो इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है, क्योंकि गलत नहीं है, होना चाहिए वो। अगर नए भक्ति में, तो हमें रहना चाहिए सारी चीज़ें कि, तो मतलब उन लोगों की क्या, भक्तों के संग में इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। इतना ही रहती है कि नहीं मिल पाता, उनकी भक्ति डाउन हो जाती है, ऐसा हो जाता है। जैसे गाय का दूध निकालना है तो बछड़ा चाहिए, ग्वाला भी चाहिए दूध निकालने, बाल्टी भी चाहिए, कई सामान की जरूरत है। तो क्योंकि नए लोग, वो गलत भी नहीं, वो गलत भी नहीं, सही है एकदम। हाँ, सही है, सही से आ रही है। लेकिन दूसरा उदाहरण देते हैं, जो पिछले जन्म से भक्ति करके आते हैं, जो पिछले जन्म से भक्ति करके आते हैं, उनका कैसा रहता है कि जैसे मान लो कि धरती है, ब्रह्मा जी बोलते हैं बात, जमीन है। तो अभी से अगर आप, कोई ऐसा व्यक्ति मान लो आ गया, और जो कि जमीन की जानकारी नहीं रखता, और उससे आप बोलो कि जमीन में अनाज है, तो माने या क्या, क्या पागल हो क्या, खोद के दिखाओ मेरे को, अगर गेहूं में आज ज्वार बाजरा गेहूं है क्या इत्यादि, और उससे बोले कि जमीन में जहाँ गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल इत्यादि चीजें हैं, बोले आप पागल हो, अभी तो खाली जमीन है, इसमें कहाँ है, वो ऐसा बोलेगा। या आप बोलो यार इसमें पानी है, बोले कहाँ पानी है, तो दिखा मेरे को, पानी कहीं है तो, वो नहीं दिखा पाएंगे उसको। लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति है, उसको बोलो, वो तुरंत मान लेगा, हाँ इसके नीचे जो है अनाज भी है, इसमें जल भी है, इसके नीचे पानी भी है, इसके नीचे हीरे जवाहरात भी है, बस उसको निकालने की। तो मुझे आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी साइड से आवाज नहीं आ रही है।
तो देखिए, तो जो नया व्यक्ति है, पहली बार सुन रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया कहाँ इसमें जल है, कहाँ अनाज है, किधर हीरे जवाहरात है, वो नहीं है। लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति है उसको सब बोलोगे तो बोलेगा हाँ संभावना है, होगा। हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको ये बात पता है कि जमीन के अंदर अनाज भी है, जल भी है, हीरे जवाहरात भी है, बस उसे निकालने की एक विधि है। दोहन करना पड़ेगा तो सब चीजें मिल जाएंगी मेरे को, धरती दे देगी, अनाज भी देगी, फल भी देगी, क्या चाहिए सब दे देगी। तो वैसे ही जो पुराने भक्त होते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि नवधा भक्ति एक विधि होती है, भगवत प्राप्ति, बस। बाकी मंथन वो खुद कर लेंगे, उनको विधि पता है, क्योंकि विधि पिछले जन्म से करके आए। तो वो बहुत जल्दी भक्ति में तेजी से प्रगति करेंगे। और यदि भक्तों का संग मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। जब भक्तों का संग नहीं भी है तो उनकी भक्ति में जरा भी असर नहीं पड़ना। वो अकेले ही अपना नाम जप, अपना शास्त्र ध्यान, अपने सारे रूल सब फॉलो कर लेंगे अकेले ही। उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा। मतलब आवश्यकता हो सकती है लेकिन निर्भरता नहीं है। पहले केस में का निर्भरता होती है, इस दूसरे केस में निर्भरता नहीं होती। वो आराम से, क्योंकि वो तक करके आ चुका है। तो वैसे ही जो इस जन्म में भक्ति की शुरुआत करते हैं, तो निर्भरता बहुत ज्यादा रहती है। भक्तों के संग में, हर चीज में, मंदिर जाना है, हर चीज जो कुछ भी है, निर्भरता बहुत ज्यादा रहेगी। नहीं, जैसे तो अगर मान लो पिछले जन्म का है, उसकी अगर मिलता तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, स्वागत है। भक्तों का संग मिल रहा है, अच्छी बात है भाई, भगवान की कृपा है। नहीं भी मिल रहा है, कोई काम स्थिति, ऐसी परिस्थिति है भी, कभी कभी किसी जगह फंस जाते हैं कि जहाँ सुविधा नहीं होती है, तो मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूँ, आराम से, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उनको अपना नाम जप मिल जाए, उनका शास्त्र दिन मिल जाए, उनको प्रसाद दे दो, अब आराम से बढ़िया चल रहे हैं दोनों, प्रभु जी माता जी। कैसे कर रहे हैं, उनकी हैंकरिंग नहीं होती बहुत ज्यादा, पीसफुली चलते हैं। और बड़ा उनका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। जैसे नया व्यक्ति गाड़ी चलाएगा, सब वो भी गाड़ी चला रहा है, एक पुराना व्यक्ति भी रोड पे गाड़ी चला रहा है, ये दोनों कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर रहेगा। वो अंतर कब समझ में आएगा, जब वो ड्राइविंग सीट पर आप बगल में बैठे, तब आपको समझ में आएगा, रहे नहीं अभी ये इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन पुराना वाला भयंकर दक्ष है एकदम। खास तौर से जब गाड़ी चलाते समय बाधाएं आती हैं, दुर्घटना की संभावनाएं होती हैं, तब पता चल जाता है। तो वैसे ही जब जीवन में कुछ दुख तकलीफें कष्ट आ रहे हैं, तो नया वाला तो पूरा हिल जाएगा, टोटल हिल जाएगा, उसकी श्रद्धा खत्म, ऐसा हो जाएगा उसके साथ, विश्वास ही नहीं होगा उसको। लेकिन जिसका पिछले हमसे भक्ति करके आया, उसकी श्रद्धा हिलाना आसान नहीं होगा, वो हिलेगा नहीं। कितनी तकलीफ आ जाए, कितनी भयंकर बीमारी हो जाए, शरीर साथ ना दे, और बहुत गरीबी आ जाए जीवन में, या वो कुछ भी काम कर रहा है, सब जगह उसकी बदनामी हो रही है, वो अच्छे भी काम कर रहा है तो लोग उससे नेगेटिव बोल रहे हैं, उसके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा कुछ समय के लिए अपना नीडफुल कर दे जो उसे करना हो, पर उसमें भजन नहीं रुकेगा कभी। वो की साधना, अपना ध्यान, अपनी क्लासेस, सब वैसे का वैसे ही चलेगा। यहाँ से कर पा रहा है, कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, पिछले जन्म का है उसका, ये बात। या कभी बड़े डीप कंसेप्ट्स होते हैं, तो पुराने जन्म के लोग जो भक्ति करके हमको समझा, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उन्हें समझ में आता है। अरे बस उनको बस रास्ता दिखाना है, मंजिल वो खुद खींच लेते हैं, क्योंकि इतना चल के आया ना, उनके पास अनुभव है। तो वो अनुभव उनको इस जन्म में जागृत होता है भगवान की कृपा से। लेकिन जो नया है, उसे बिल्डिंग ही नहीं कर रही है, तो उसको फिर बहुत निर्भरता रहती है, उसे निर्भरता लेनी भी चाहिए, तो उसके लिए आवश्यक है। हम शास्त्र बोलते हैं इस बात को कि ऐसे व्यक्ति को जो है भक्तों के संग में निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि अभी मैच्योरिटी आई नहीं है। तो ये बात है, ये मैंने आपको बताया। अब तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें कहाँ से हो गया है? महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन में यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में
पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हम्म। यहाँ जय पर जड़ गौरी भरत की देवी। बात हो रही है। हरे कृष्णा। जय जय गौरी देवी दास से आवाज आ रही है। सही। जय गौरी जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो देखिए जड़ भरत का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो जड़ भरत थे, आप लोग जानते हैं कि वो पहले राजा थे। ठीक है। फिर राजपाट त्याग दिया, पूरा वैराग्य ले लिया, जंगल चले गए। जंगल में त्याग करने का प्रभाव पे वो एक हिरण की वो तपस्या कर रहे थे, और हिरण की हिरणी थी, उसके पीछे शेर लगा था, सामने नदी थी। हिरण ने अपनी जान बचाने के लिए जंप मारी, तो वो हिरणी मर गई, जा नहीं पाई उस तरफ। तो जब उसने देखा तो तुरंत उसको निकाला, तो बच्चा निकल आया बाहर उसका। तो बच्चे को मैं पालतू तो सोचा कि कहाँ रहेगा, लंबी कहानी है वो। कुल मिलाकर उसके पालन से वो अटैच्ड हो गए, पालन पोषण से इतने अटैच हो गए कि अंतकाल में हिरण का ही चिंतन कर रहे हैं। किधर गया होगा, मेरे बिना उसने खाया नहीं होगा, मेरे बिना पिया नहीं होगा, भूखा होगा, किधर गया होगा, ऐसे सोचने लगे थे। पूरा उनका भजन साधन सब छूट गया था, नाम जप बंद हो गया, साधना सब बंद हो गई थी। इसके बाद वो हिरण की चेतना में ही शरीर छोड़ा, उन्होंने चिंता करते करते अगले जन्म में हिरण बने। और हिरण बनने के बाद लेकिन उनको पिछले जन्म का सब याद था, कि मैं पिछले जन्म में ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, हिरण बना था मैं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं संसार में किसी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात करूंगा लोगों से मिलूंगा, मेरा टाइम खराब होगा और मैं आसक्त हो जाऊंगा। तो जड़ की जिससे उनको बोलता है जड़ भरा, तो किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया करते थे। कोई कुछ ही बोल रहा है, गाली बकरा तो सुन लेंगे, कोई तारीफ कर रहा है तो असर नहीं पड़ता था उनको। बच्चे पत्थर मारते थे उनके पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उनको अपना पिछले जन्म का सभी याद था। तो ये मतलब इस बात का प्रमाण है कि देखो उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी थी, फिर उन्होंने हिरण का शरीर भी लिया, तो भी उन्हें अपने पिछले जन्म का सब याद था, भगवान की कृपा से। तो देखिए इस बात को बड़ा अच्छे से समझना है कि जड़ भरत जो थे उनका इसको जलील भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि जड़ भरत का फॉल डाउन हो गया। वो फॉल डाउन बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, जीव को स्वामी की टीका पढ़ोगे ना, उस पर लिखते हैं भक्ति संदर्भ में, वह दैट वाज नॉट ए फॉल डाउन। तो केवल भगवान ने इस संदेह, हम ये साधकों को संदेह, भरत महाराज जब वो भरत महाराज जो थे वो भाव भक्ति प्लेटफॉर्म पे थे ना। अदो शुद्धा तो साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, रुचि भाव, आसक्ति, प्रेम भाव जो होता है, प्रेम के जस्ट पहले की स्टेज होती है। उस टाइम उनको भगवान का दर्शन बिल्कुल मन लगने लगता है उनका, और भगवान की अनुभूति होने लगती है, हृदय में दर्शन कर पाते हैं, लेकिन वो दर्शन कांस्टेंट नहीं होते, बल्ब की तरह आते जाते हैं। जैसे नारद मुनि को दर्शन हुए तो कुछ समय हुए फिर चले गए थे भगवान, वैसा होता है। से मिलते हैं भाव मिलते हैं। उसके 4 सिम्टम उसे होते हैं। तो भक्ति सामने सिंधु जी ने पढ़ी, उनको पता हुआ। तो वहां पे आने के बाद किसी का कभी पतन नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। वो बहुत हाई स्टेज होती है, रुचि आसक्ति से भी ऊपर का लेवल होता है। पतन होता है, इसका पतन कैसे हुआ, भगवान ने अपनी इच्छा से किया, केवल ये संदेश देने के लिए भैया कि जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त ना हो जाए ना, तब तक सतर्क रहो, किसी तरह कोई अटैचमेंट डेवलप मत करो। नहीं तो जब बड़ा भरत जैसे महाराज का हो गया, तो आप तो कंडीशन सो लो। आपका क्या कहना है? इसलिए आप अटैच मत हो दुनिया में किसी भी व्यक्ति से। हाँ, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, अपना धर्म समझ के, अटैच मत हो। तो इसी प्रकार इनको याद, और आपको किसको एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसमें कि भागवतम में ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको अपने पिछले जन्म का याद आ गया हो, या ऐसी कोई घटना घट हुई जब याद आया उसको? एग्जाम्पल दें, यस नीलांचल देवी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र हाँ। गजेंद्र का उदाहरण है। कौन थे पिछले जन्म में वो? कोई गंधर्व था, कुहू नाम का हाँ हाँ शायद। तो गजेंद्र मोक्ष में जो हाथी थे वो कौन थे, ये पूछ रहा था मैं माता जी। हुहू नाम के गंधर्व। अच्छा अच्छा, ठीक है, यस बताइए केडीडी जी। राजा चंद्रकेतु प्रभु जी, चित्रकेतु जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हालांकि हाँ, अच्छा एग्जाम्पल दे रही हैं आप, हाँ हाँ एग्जाम्पल जी। दे रही हैं। वृत्रासुर, वृत्रासुर। तो देखे जो इनकी बात हो रही गजेंद्र की, तो गजेंद्र जो थे वो पिछले जन्म में राजा इंद्रदुम्न थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन उनको अपराध, उन्होंने अपराध किया,
वो लंबी कहानी है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसमें बहुत सारे छुपे हुए पहलू, गजेंद्र मोक्ष के बारे में बहुत सारे रहस्य। तो कुछ भी हुआ, उन्होंने मुनि का आशीर्वाद, वो श्राप दे दिया, तो वो हाथी बन गए। लेकिन चूंकि उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी थी, तो अंत काल में उनको सब याद आ गया। ऐसा है। वो बच्चों को शुरू से ही सांस लेने के या कोई भी कहाँ बात समझ हो। आ रही है? जय गौरी देवीदासी। जय गौरी देवी जी, किधर हो आप? आज क्या हुआ आपको? कौन है पीछे? पापा है कि मम्मी है? कौन है पीछे? वही मैं कह रहा हूँ, उसी के लिए बहुत तैयारी तो कर। ठीक है, बंद कर दिया मैंने। तो वो एक गजेंद्र मोक्ष एग्जाम्पल है। एक आपका ये होगा, एक वृत्रासुर का भी एग्जाम्पल है। वृत्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु थे, राजा चित्रकेतु थे, वृत्रासुर बने, और उनको भी ये याद था कि मेरे जो जो कुछ हो रहा है केवल मेरी मुक्ति के लिए किया जा रहा है। उनको याद था कि उनको तो भगवान ने खुद ही बोल दिया था, संकर्षण भगवान ने। ये तो ना, नहीं, उनको याद था, पिछले जन्म का उनको याद था, ऐसा था। तो इस तरह के जो है धारणा थे। राकेश बाबू, आपने हाथ उठाया है, कुछ बोलना चाहते हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यमुना कौन? जो जो वृक्ष बने हुए थे जिनका भगवान ने उद्धार किया था प्रभु जी, मणिग्रीव और नलकुबेर। हाँ, मलिंगरा नलकुल यस, बराबर है, उनको भी याद था। हाँ, सही एग्जाम्पल है एकदम। नारद मुनि बोलते हैं उनको कि मेरी कृपा से तुम्हें याद रहे, ऐसा बोला था नारद मुनि, भागवतम में लिखा हुआ है। तो नल के बाद मरी की भी एग्जाम्पल है, जिनको अपने पिछले जन्म का याद था। और कभी कभी आप भौतिक संसार में भी देखते हो, लोग अपने पिछले जन्म का याद आ जाता है, वो भगवान कभी कभी दिखाते हैं। जैसे लोग जो है ना, जो मानते हैं पिछला जन्म नहीं होता है, होता है, इसके लिए। आगे पढ़िए। हाँ, नवदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये तो खत्म हो गया, अगला पढ़ो। अच्छा, पढ़ लिया? ओके, सॉरी, ठीक है। जी। तो उनके जीवन से पता चलता है कि आज मैं बहुत व्यस्त रहा माता जी, असल में कुछ कुछ चलता रहा मेरा साथ। आज अपनी मदर के लिए मकान वकान देखने का, तो बहुत ज्यादा व्यस्त था, इसलिए आज कर नहीं पाया मैं स्टडी वगैरह। तो उनका जीवन से पता चलता है कि दिव्य प्रयास तथा योगाभ्यास से कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये बात है। तो ये बात तो प्रमाणित करती है कि जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान कोई भक्ति से भटक गए तो उसका क्या होगा, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो ये इसका प्रणाम प्रूफ है, सबूत है कि योग, थोड़ा भी योग अगर आपने कर लिया है तो प्रयास कभी विफल नहीं हो। नेवर, अगर किया है तो कभी विफल नहीं हो। आपको इसमें और भी बहुत सारे साइलेंट डीप पॉइंट्स हैं, लेकिन उधर मेरा भी जाने का विचार नहीं है। तो कुल मिला के जो है कि इस जन्म में जो लोग भक्ति चालू करते हैं, उनको क्या शुरुआत में इंस्पिरेशन, प्रेरणा, प्रवृत्ति, सत्संग, बहुत निर्भरता रहती है उनकी। आवश्यक जरूर नहीं तो वो छोड़ देंगे, ऐसा रहता है, ये स्थिति रहती है। लेकिन जो पिछले जन्म वाले हैं, उनको मिलता है तो अच्छी बात है, भगवान से प्रार्थना करें। नहीं मिल रहा है तो इस लायक होते हैं कि अपना अकेले भजन कर लेते हैं। नए वाले में जो पहले जन्म से चालू करते हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। वो बहुत धीरे धीरे आती है। देखिए, इसमें कभी भी अपनी तुलना किसी एक सिम्टम को देख कर नहीं करनी चाहिए। नेवर। एक लक्षण देखा तो हाँ, हो सकता है मैं नया हूँ, या हो सकता है पुराना हूँ, ऐसा नहीं। पूरा ओवरऑल देखना पड़ता है। तो जो नए वाले होते हैं, उनको भक्ति में भले ही वो हाँ हाँ करें, सब कुछ करें, मगर उनमें श्रद्धा बहुत कम होती है। धीरे 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 श्रद्धा आती है। उनको भले ही लगे कि हमें ये बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो भगवान एक्सपोज करा देते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टी आई, थोड़ा सा कुछ सिचुएशन लाइफ में आई, आपने उस व्यक्ति के बारे में किस प्रकार रिस्पॉन्ड किया, उस सिचुएशन के बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ना आप, तो समझ में आता है कि अभी जो है श्रद्धा उतनी कमजोर है। हाँ, लेकिन ये इसमें तुम्हारा कुछ क्या गलत नहीं है, ये मत वो सोचिए कि अकेला था। हरे कृष्णा, ऐसा नहीं सोचना है कि जो जन्म में चालू किया वो गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति में पूरे पिछले जन्म वाले भी हैं, लेकिन अपनी फ्री विल एक होती है ना, उससे आदमी कहीं भी कैसे भी जा सकता है। व्यक्ति की अपनी सिंसियरिटी अगर है, और वो वाकई में अच्छे से शास्त्र समझ अच्छे से समझा हुआ है, और समझावट अच्छी रखता है, पूर्ण समझावट रखता है, अच्छे से साधना कर रहा है, सदाचार उसके अंदर बहुत अच्छा है, अपने आप को अपराध से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो पुराने वाले को भी टेक ओवर कर सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। पुराने वाला का थोड़ा दोष पुराना वाला है, कोई वो दोष दृष्टि में ज्यादा लग गया या अपराध उससे ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी तो प्रगति रुकेगी, फिर ये निकल जाएगा, ऐसा है।
तो कुल मिला के बड़ी जनरल स्वाभाविक है कि जो पिछले जन्म से करके आया वो चीजों को जल्दी ग्रास करेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा है ना, उसके आसक्ति भी जल्दी होती है उसकी गुरु साधु शास्त्र से, राग भी जल्दी होता है उसको। नए लोगों को तो गिरते गिरते श्रद्धा आती है, धक्के खाते 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 आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें रहती हैं। ये बात है। अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 44। किशन गुप्ता जी आप पढ़ना चाहोगे? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। पढ़िए। पूर्वाभ्यास न तेने हीयते हवोषपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों में से परे स्थित होता है। तो भगवान ने भी एक लक्षण बताया कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में करके आया हुआ है उसके लिए भक्ति करने, भक्ति स्वतः ही इसमें आकर्षण हो जाता है। भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण। उसको उसको फिलोसफी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, शुरू में दे दो बसा हुआ है। जैसे हेड पंप होता है ना, हेड पंप में कभी भी पानी नहीं से निकलता, परे लेकिन स्थित होता है। हाँ जी प्रभु जी, अनुवाद पढ़ लिया जी। अभी अनुवाद अनुवाद पढ़ लिया, रुक जाइए 2 मिनट। ये बात मैं बता हरे रहा हूँ कृष्णा। कि ठीक है, अनुवाद पढ़िए कृष्ण जी, अनुवाद पढ़िए। पढ़ नहीं रहे क्या वो कृष्ण गुप्ता जी? प्रभु जी शायद उनका नेटवर्क नहीं है, ऐसा लग रहा नेटवर्क है। में? ओके ओके ओके, ठीक है। पद्मावती वृंदा माता जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ पढ़िए। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तात्पर्य: उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति हाँ जी स्वतः आकृष्ट होते प्रभु हैं। जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब हो गया शुरू, नेटवर्क हो गया जी। हो गया अभी? ठीक अनुवाद है। में पढ़ चुका हूँ जी। हाँ तो ठीक है, मैं बताइए, माता जी पूरा कर लें फिर आप पढ़िएगा, ठीक है? पढ़िए माता जी जो पढ़ रहे थे ना। जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। हाँ रुक जाइए एक मिनट, यहाँ प्रोपा जी बोल रहे हैं कि योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग के नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। तो कौन बताना चाहेगा, क्या बोल रहे हैं प्रोपा जी यहाँ पे? तो प्रोपा भगवान जो पिछले जन्म से करके आए हैं उनका लक्षण बता रहे हैं। जो पिछले जन्म से भक्ति करके उनका लक्षण बताया रहा, क्लियर कट एकदम प्रोपा जी ने लिख लिया यार। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जो उन्नत योगी जन का मतलब है जो पिछले जन्म से भक्ति करके आए हैं, तो वह शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकर्षण नहीं होते का मतलब है उनका अनावश्यक कर्मकांड, है ना, शास्त्रिक दान व्रत तपस्या में आकर्षण नहीं रहता है। लेकिन योग के नियमों के प्रति, योग मतलब जो भी योग हो, उसका अष्टांग योग हो, ज्ञान योग या भक्ति योग हो, नियमों के प्रति स्वतः आकर्षण होगा उसका। सदा ही वो भक्ति अच्छे से करेगा, जो 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 भी प्रोसेस दिया गया, जो सदा आकर्षण है। और उसकी बिल्कुल भी अननेसेसरी वैष्णव सिद्धांत को छोड़कर ना कोई मंत्र में उसकी रुचि होगी, ना किसी दान में रुचि होगी, ना किसी व्रत में रुचि होगी, कहीं नहीं। मतलब जो पहली बात हो रही है वो कर्मकांडी लोगों के लिए हो रही है। इसको समझिए, बात ये बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति पिछले जन्म से भक्ति करके आया है उसको कर्मकांड में कोई रुचि नहीं है। जैसे कभी कोई भक्त मैंने देखे हैं, भक्ति भी तो करते हैं लेकिन उनको हफ्ते में एक व्रत रखना है, कोई शुक्रवार का रखेगा संतोषी माता का, कोई कुछ रखता है, या कोई अपने कुल देवता की पूजा में उसका विश्वास होता है, या घर में कोई ट्रेडिशन चल रहा है तो वहाँ उसका बहुत आकर्षण होता है, नहीं नहीं प्रभु जी हम तो करना है, हम नहीं करेंगे ये वो। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी भक्ति जीवन से शुरू हो रही है। लेकिन जो पिछले जन्म से करके आया उसमें कोई रुचि नहीं, उसको जमेगा ही नहीं, अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। लेकिन कृष्णा के लिए बोलोगे तुरंत एकादशी व्रत रखना, हाँ बिल्कुल रखेंगे, ऐसा हो जाएगा।
उससे नवरात्रि व्रत रखना है, उसको अट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी। उसको नवरात्रि व्रत में बड़ा रुचि रहे, बहुत ज्यादा। उस एकादशी में तो रुचि नहीं, भले एकादशी रख जरूर ले भक्तों के कहने पे, लेकिन उसका आकर्षण तो नवरात्रि में रहेगा नहीं, वो नहीं छोड़ना मेरे को। तो ये मतलब है इसका कि उसकी जो कर्म कांड में रुचि बहुत होती है, स्वाभाविक आकर्षण होता है, लेकिन जो स्वयं से भक्ति करके आया है उसका भक्ति के प्रति आकर्षण होता है। बड़े श्लोक पढ़ना है प्रभु जी? श्लोक नीचे श्लोक का पढ़। पंडित अनुवाद। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। कौन बताना चाहेगा क्या बोला गया है? हाथ उठाइए इसमें। क्या समझ में आया? जय श्री नयनी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इसमें ये बता रहे हैं कि जो जो लोग भगवान के पवित्र नाम का जप कर लेते हैं, सपोज इस जन्म में कर लिया उन्होंने भगवान का, चाहे उनका चंडालों के परिवार में चाहे वो जन्म ले लें, फिर भी वो उनकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं रुकती। जैसे प्रहलाद महाराज थे, है ना, तो वो असुर परिवार में पैदा हुए, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति जो थी वो दृढ़ थी, और उन्होंने औरों को भी, जो शिष्य थे, स्टूडेंट्स से, विद्यार्थी, उनको भी भक्ति का उपदेश दिया। अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। किसी को पता है प्रहलाद महाराज की पिछले जन्म की हिस्ट्री क्या है? बाबू जी सबको सब पता होगा। प्रहलाद महाराज पिछले जन्म की क्या हिस्ट्री है उसकी, कैसे वो प्रहलाद महाराज बने हो? हमें प्रभु आपने क्या वो हिस्ट्री बताने के लिए बोल रहे हैं क्या पिछले जन्म की? नहीं प्रभु जी, मैंने इसको जो तात्पर्य था ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाथ उठाया था। अच्छा अभी रुक जाइए, वो तो कर दिया रंगना रानी माता जी ने। जी जी जी, कोई तो, बात नहीं। तो जो लोग देखिए प्रहलाद महाराज जो थे, जीव गोस्वामी बताते हैं बात कि वो पिछले जन्म में एक साधारण व्यक्ति थे, और क्या हुआ वो जंगल में गए थे, और वो अपनी पत्नी के साथ गया था। एक व्यक्ति जंगल में गए, वो पत्नी के साथ गए थे, और वो जंगल में भटक गए, और प्रहलाद महाराज को लग रही थी जम के भूख। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि भैया कुछ भोजन की व्यवस्था करो। उनकी पत्नी गई जंगल में ढूंढने के लिए भोजन वगैरह मिले, लेकिन जब गई तो वो सुबह की निकली थी, वो शाम तक आई, कुछ खाने को था ही नहीं। तो उस दिन वो जो व्यक्ति था उसका व्रत रह गया, उसका ऑटोमेटिक व्रत हो गया। और उस दिन थी नरसिंह चतुर्दशी। तो जो व्यक्ति था उस दिन वो भगवान के मंदिर के सामने शरण लेके बैठा हुआ था, तो भूखा प्यासा रहा था। उसने बस भगवान की 3 परिक्रमा करी थी। उससे भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि अगला जन्म को कयादी की गर्भ में दिया था, अपनी प्रहलाद बने गए। ऐसी ऐसी हिस्ट्री है उनकी, ये बात है। तो ये बात बता रहे हैं कि जो लोग हरे कृष्णा, लंडनपुर में आने में भी क्लास दे रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। तो अ, जो लोग आपे पवित्र नाम का जाप करते हैं वे चांडाल के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सही पारगत तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो ये बहुत स्पेशल केस बताया गया है यहाँ पर। तो ये मगर ये मान के चलना चाहिए कि जो लोग पिछले जन्म में अच्छे, मतलब जो पिछले जन्म में भक्ति करके आए हुए हैं ना, जिन्होंने अच्छी भक्ति करी है, तो उन लोगों का शास्त्र अध्ययन में उन लोग बाकी जितने कर्मकांड होते हैं, यज्ञ तप, ये सब व्रत वो कर चुके होते हैं पिछले जन्मों में। इस जन्म में आके वो यहाँ तक कि शास्त्र अध्ययन भी अच्छे से किए हुए होते हैं, तभी वो शास्त्र को पढ़ते हैं।
हम्म। हाँ मत पछिए, एक्चुअली माता देवहूति बोलती है, भगवान कपिल से कहती है। देखो उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास एक जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं। और चूंकि वो निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जाप करते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांड को पूरा किया होगा। देखिए मैं आपको बोल रहा था ना, इसका मतलब यह है कि वो सारे कर्म कांड करके आया है, कि वही प्रभुपाद जी ने और कंफर्म कर दिया। इसका मतलब ही यही है कि वो सारे कर्म कांड क्या हुआ है, क्यों वो ऐसा बोला रहा है, इसलिए उसे कर्म कांड में कोई रुचि, इसको समझ में आ गया है कि कर्म कांड मेरे को संसार में भोग तो करा सकते हैं, लेकिन मुझे संसार से निकाल नहीं सकते। संसार से निकालने का काम तो केवल वासुदेव 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 भगवान की भक्ति करा सकती है। वासुदेवा सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, हाँ ये श्लोक, तो भगवान की भक्ति करा सकते हैं। अतः जब कोई तब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भागवत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। ये देख लो आप, पापा जी बोल रहे हैं, कभी कभी आप प्रचार करने जाओ, लोगों को बोलते ना, अरे जप ही नहीं करता प्रभु जी, क्या करें, इतना बोल दिया उसको, इतना समझाया, सुनता ही नहीं है। पर वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा इतनी नहीं है, उसके पाप उसको बाधा दे रहे हैं। उसके पाप, जैसा विदेशों में मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे देश है जहाँ पे प्रचार करते हैं वो लोग, जप करते हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं निकाल पाते, बिल्कुल नहीं निकाल पाते। हाँ, इंडिया में तो कृष्ण कोई भी बोल देते हैं, उनसे ऐसे कर्म कर्म ऐसा करेंगे, निकलने नहीं, क्यों? क्योंकि खासकर चाइना के लोग, होता ही नहीं है। क्योंकि चाइना में हर वो चीज जो हिलती है सब खाई जाती है। जिंदा मेंढक लाके जिंदा मेंढक को जलाएंगे और फिर खाते हैं, हर चीज खाते हैं, जो चीज कीड़ा काकरोच सांप बिच्छू सब खाना है लोग। तो जब कभी नाम जब भी कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा, तो सबसे बड़ा कारण है कि उसके पिछले जन्म के पाप है, पाप है तो उसने भक्ति नहीं करी। कुछ होते हैं जो भक्ति करके आए तो बहुत जल्दी चीजों को, उनको बस वो इन्वायरमेंट एक्सपोज करना रहता है, इतना ही काम है। भक्त का ये काम है कि भाई मान लो कि पिछले जन्म में भक्ति करके आया, विष्णु तो भूल गया है, तो कोई दूसरा भक्त जब उसको इंट्रोड्यूस करेगा, ये भगवत गीता प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, ये हरे कृष्ण मंत्र का नाम जाप करना है, इस तरह भगवान को भोग लगा के खाना, खत्म। आगे शाम वो कर लेगा खुद ही, गीता खोलेगा खुद से पढ़ना चालू कर देगा, घंटों बैठ के पढ़ेगा, खुद ही नाम जप करेगा वो, सब उसका सब काम स्वतः होगा, क्योंकि पहले इतना करके आया ना वो, ये बात है। वो बड़ी सहजता और सरलता से करेगा वो भक्ति के नियम, उसे संघर्ष नहीं करना बहुत ज्यादा, जबकि जो इस जन्म से आएगा उसको संघर्ष करना पड़ेगा। दो श्लोक बचे हैं बस, ठीक है, दो श्लोक हम लोग कल करेंगे, दो श्लोक की है तो 10 तारीख हो गई, 12, 13 और 14। आज दिन कौन सा है? थर्सडे है, थर्सडे। ठीक है, कल ही खत्म कर देते हैं और देखेंगे। कल ये 2 श्लोक है, कल मैं खत्म कर दूंगा 45 और 46, 2 श्लोक है। 43 7 तक है प्रभु। 47 47 47 है करेक्ट। अरे तो बड़ा मस्त श्लोक है 47 वाला, ठीक है 45 लेते हैं। फोर्टी सिक्स लेना, अभी कौन सा किया हमने? 44। 44 किया है, हम्म। ओके 45 ठीक है। यह संग्राणी माता जी, ठीक है पढ़ो आप। प्रयत्नादत मानस तु योगिम संशोधि किल विषा अनेक जन्म संधितो जातिम पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा
अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। आगे पढ़ो प्रभु। आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी है? इसी लाइन में भगवत धाम चले जाएंगे। यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? अंतोगतवा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ प्राप्त कर कर वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है एक जन्म में जा नहीं सकते, जा भी सकते हैं। ये पर वैसी निष्ठा भी चाहिए, वैसी श्रद्धा भी चाहिए, वैसा ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान भी वैसा चाहिए, वैसे वैष्णव गुण चाहिए, वैसे अपराध ना करने की प्रवृत्ति चाहिए। जो बहुत पिछले जन्म से भक्ति करके आते हैं, आप देखना, मैं उनको देखता हूँ, वो लोग अपराध तो मतलब वो पूरी जान लगा कर रखते हैं कि नहीं करना है। बहुत बोलने में तो इतने वो कॉन्शियस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म का याद है, मतलब उनको पिछले जन्म के संस्कार ब्रेन में रहते हैं कि मैंने त्रुटि करी थी तो मेरा बाधा आ गई। उच्चशील भक्त है, भोला भक्त है, वो लोग बहुत इस मामले में बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बहुत कॉन्शियस, स्पेशली स्पीकिंग के मामले में। वो जो नए होते हैं वो बहुत बोलते हैं, कहते हैं नया नया मुल्ला खूब करे हल्ला। वैसा होता है। और ये भी कहावत है कि नदी जितनी गहरी होती है उतनी शांत होती है। शांत होते हैं। और जिस नदी में पानी कम होता है ना, वो नदी ज्यादा उबलती है। ये चीजें बताती है, इससे पता चलता है। तो जो पिछले जन्म से कर गया वो ग्रेविटी होती है उसमें, गंभीरता होती है उसमें, ऐसा होता है। खैर, अनुवाद पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होती है। हाँ, तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं कि अब जिसने जन्म में भक्ति चालू करी वो नहीं जा पाएगा। ये क्लियर कर दिया यहाँ पे। सदाचारी धनवान कौन से में आए? पहले वाले श्लोक में आए। पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष किस में आया? दूसरे वाले श्लोक में आया, जो लंबी भक्ति करके बोला। तो यदि वो दृढ़ संकल्प हो जाए कि मुझे इस अपना मिशन इस लाइफ में पूरा करना है, तो वो दृढ़ संकल्प का मतलब ऐसे मुंह से बोलना नहीं होता है, संकल्प लेना नहीं होता है। दृढ़ संकल्प का मतलब वो प्रैक्टिकली करना होगा, और वो प्रैक्टिकली कर रहा है। कितनी तकलीफें बाधाएं आ रही हैं, लगा हुआ है एकदम, जैसा उसको बताया जा रहा है। जो प्रिस्क्रिप्शन है साधु का, शास्त्र का, उसको फॉलो कर रहा है, एकदम वैसे ही चल रहा है। तो फिर वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है और वो फिर परम सिद्धि उसी लाइफ में प्राप्त कर सकता है। तो ये ऑफर दोनों के लिए है। ये ऑफर दोनों के लिए, कंडीशन यही है बस, ईमानदारी से भजन करना और सरलता के साथ भजन करना, ये बात है। आगे पढ़िए। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावना अमृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 7.28 में हुई है। ईशाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोह में द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। हरे कृष्ण। प्रभु धन्यवाद प्रणाम। तो क्या बाधा आती है? जना नाम पुण्य कर्म। जब तक वो पुण्यों से, देखो पाप और पुण्य दोनों बाधा है। मैंने कहा ना, जो पहला वाला है वो, फिर वो दूसरा वाला जो है, वो जो भक्ति किया वो कर्मकांड में बिल्कुल नहीं फंसता। क्यों नहीं फंस रहा है? क्योंकि वो कर्मकांड करके ही फंसा है। उसको समझ में आ गया कि पुण्य इतने कर लिए हैं और उन पुण्य को भोगने आना है मेरे को। अब पुण्य को भोगने आऊंगा तो पाप भी मेरे से होंगे, कितना बचाऊंगा मैं अपने आप? तो पुण्य और पाप दोनों ही भक्ति में बाधा होते हैं। इसको समझो ना आप बात। पुण्य मतलब भौतिक पुण्य, आध्यात्मिक पुण्य नहीं। दो तरह के पुण्य होते हैं, एक होता है भौतिक पुण्य, एक होता है आध्यात्मिक पुण्य। तो भौतिक पुण्य की बात हो रही है। भौतिक पुण्य जो होते हैं वो बाधा होते हैं। तो वो आ, यहाँ पे बेसिकली जो है भगवान की भक्ति का गुणगान किया जा रहा है कि ऐसे लोग भी जो कई जिनको पापों में जन्म में आए थे, वो भी चाहे भक्ति करें तो वो अपने आप को समस्त कलमशों से, द्वंद से मुक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। ये लिखा हुआ है,
भगत धन जाता ये नहीं लिखा है, मतलब गंभीरता से लग जाता है, दृढ़ संकल्प में लग जाता है। ठीक है, ये बात है। तो आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ संदेह है तो भी क्लियर कर लीजिए। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु माता जी, जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे ये बताते हैं कि मनुष्य लोक में ही भजन हो सकता है, इस लोक हाँ। में, पृथ्वी लोक में, और बाकी आपने बताया था कि स्वर्ग लोक में बहुत कम चांसेस हैं भक्ति करने के, क्योंकि जी। सभी भोग विलास में। तो क्या हाँ। बाकी लोक है, देवी लोक है, शिव लोक है, ब्रह्म लोक है, यहाँ पे भी भक्ति हम कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं यहाँ पे भक्ति? देखो, मैं करने को मान लो कोई जीवाजी ठान ले तो वो कर भी सकता है। मैं जैसे कोई एग्जांपल मेरे को याद नहीं, जैसे खटवांग महाराज का मेरे को याद है। खटवांग जब मैं पढ़ रहा था तो खटवांग महाराज देवता का राजा इंद्र थे, कल मैंने बता रहा था ना ये बात। वो तो हाँ राजा जी। इंद्र थे, क्योंकि इनको देवता लेके गए थे कि आप हमारी पोस्ट संभालो, को इंद्र के क्वालिफाइड ही नहीं। इंद्र तो उस समय पाप भोग रहे थे ना अपना, जो उनके शरीर में जो 4 पाप लगे थे। तो उस टाइम पदवी खाली थी इंद्र की, तो कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं था। तो फिर धरती लोक पे आए वो लोग, देवता धरती पे क्यों आए फिर खटवांग महाराज के पास? उनको लगा ये व्यक्ति क्वालिफाइड है, जो सारा मैनेजमेंट संभाल लेगा, डिसीजन ले लेगा, सब कुछ कर लेगा। उनसे विनती करी, इतने समय तक आप रहो बस, हमारा कोई नेतृत्व, क्योंकि अगर नहीं रहोगे तो क्या होगा, असुर हमला करेंगे। सीट खाली है तो दुश्मन हमला करेंगे। खड़ा महाराज तैयार हो गए, और उन्होंने बढ़िया से राजकाज भी किया अच्छे से, देवता बड़े खुश भी थे। लेकिन फिर किसी ने उनको बताया कि भैया आपके जीवन में 4 क्षण बचे हैं बस। उन्होंने पूछा, बताया उन्होंने पूछा, तो बहुत गंभीर हो गए। अरे अरे अरे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो तुरंत वो धरती पर आए थे। तब मेरे मन में जिज्ञासा हुई थी कि वहीं से चले जाते, नीचे क्यों आए। तो मेरे को कितने 6 दिन लग गए थे ढूंढने में उसको, उसका प्रमाण ढूंढने में। वो जीव गोस्वामी ने बताई थी ये बात। वो केवल इसलिए आए थे कि उनको लगा कि मेरे पास 4 पल बचे थे, 2 पल में लगे नीचे आने में, और 2 पल में करूंगा भजन। 2 पल में करके जाऊंगा, क्योंकि वहां पे अगर मैं रहूंगा तो वहां तो पूरे 4 पल मिलेंगे, लेकिन वहाँ डिविएशन का चांसेस बहुत ज्यादा है। खन्ना महाराज भी आए थे, तो कहने का ये इन प्रिंसिपल ये बात तो सही है कि वो वहाँ स्वर्गलोक में सुख इतना ज्यादा है। अभी मैं बता तो रहा हूँ आपको। अभी आप यही समझ लो कि शरीर से एक खुशबू आती है, किसी के शरीर से कमल की खुशबू आ रही है, किसी के शरीर से गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है। फलों में स्वाद इतना जबर, वहां के एम्बो यहाँ के मैंगो में जबर जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत सुख है वहां, ना धूल है ना गंदगी है, कुछ नहीं है। अद्भुत है वो तो आदमी अटैच हो जाता है ना फिर। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई जा नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि चांसेस बहुत कमी, रिस्क इन्वॉल्व, ये कह सकते, खतरा इन्वॉल्व है वहां पर, ये बात है। और दूसरा प्रभु जी, ये पितरलोक, पितरलोक की बात होती है। अब कोई ना कोई जीव किसी का पितर होगा ही, वही जी। एक लोक इकट्ठा होना, ऐसा जो पिक्चर सी आती है कि पितरलोक में जाएगा, जी। वो पितरलोक में जाएगा, ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि पितर तो जन्म ले चुके होते हैं, या जहां भी किसी को जाना है वहां जा चुके होते हैं। तो लोक से लगता है कलेक्शन एक हाँ जगह नहीं इकट्ठे हो बताइए, रहे हैं। ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है। अभी देखिए इस बात को कोई भक्त लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, फिलोसफी है, इसको आप अपनों पर मत लीजिएगा, पर्सनली मत लेना। मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिद्धांत ये बोलता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पाप किए होते हैं, अद्भुत पाप जिनके हैं, तो उनको दंड के रूप में शरीर नहीं मिलता, भौतिक शरीर नहीं मिलता। तो वो भौतिक, वो पितरलोक में रहते हैं। लेकिन उनके मन में इच्छाएं तो रहती है, क्योंकि पाप इतने किए हैं, भोगने की इच्छा तो कुलबलाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि कब हमें जन्म मिले, हमारे परिवार का कौन सा बच्चा है जो हमें, जो जाके हमको हमारे लिए कुछ करे। तो वो जो पितरलोक जो है वो लोग जाते हैं जिनको बॉडी नहीं मिलती है, वो आत्माएं वहां रहती हैं। और फिर जब जो पितृपक्ष करते हैं, दिन आते हैं, जो लोग जल तर्पण करते हैं, इसलिए तो बोला था सब देना चाहिए, वो उनको वहां मिलता है, वाकई में मिलता है। फिर उससे उनको बॉडी मिल जाती है। और यदि कोई उसी क्रिया को आध्यात्मिक तरीके से कर रहा है, वैष्णव सिद्धांत से कर रहा है, तब तो क्या कहना है, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो वो नाचने लग जाते हैं कि अभी हमारा हमारे हमारे खानदान में लड़का कृष्ण का भक्त बन गया है, जल्दी हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मतलब पितृ योनि से मुक्ति मिल जाएगी, और जल्दी उनको, और फिर उनको भगवत भक्ति का चांस भी मिलता है। भगवान ऐसे माहौल देते हैं उसको कि भक्ति कर पाए। इसी तरह भगवान का दिल बहुत बड़ा है, बहुत दयालु है। तो सवाल ये कि आदमी ईमानदार होना चाहिए। यहाँ त्रुटि हो जाती है वो एक अलग चीज है, त्रुटि की कोई बात नहीं, लेकिन एक चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, एक डुप्लीसिटी होती है, एक चतुराई होती है। अभी कलयुग में तो लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं ना, हर आदमी स्मार्ट बनो ऐसा बोलता है। आज की एजुकेशन क्या सिखा रही है, स्मार्ट बनो।
भक्ति में स्मार्ट नहीं बनना है, भक्ति में हार्ड वर्कर बनना है, भक्ति में सिंपल बनना है। 16 माला का जप करना भी बहुत आसान है और शास्त्रों का अध्ययन करना भी बहुत आसान है और मंगल आरती जाना भी बहुत आसान है। एक ही काम सबसे कठिन है इस दुनिया में, मन को सरल बना देना। मन सरल नहीं बन रहा, इसका मतलब है कि तीनों क्रियाओं में कहीं दोष है। जिसका भी लग रहा हो कि मेरा मन सरल नहीं बन रहा, तो तुरंत तत्काल डॉक्टर की जरूरत है। इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए, तुरंत से कंसल्ट करना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति से मिल जाता है जो समझा सके कि भाई 10 साल से भक्ति करा, लेकिन मन मेरा सरलता नहीं आ रही, जटिलता बढ़ रही है। हालांकि कर सब कुछ रहा हूँ मैं, इसका मतलब है कि आप प्रोसेस में कुछ त्रुटि कर रहे हो, कहीं दोष है आपके, वो दोष मान लेना जब बताए हो। क्योंकि जनरली लोग मानते नहीं है, उनको लगता नहीं मैं सही हूँ एकदम। ऐसा होता है। कहते हैं ना कि जब आदमी पर कष्ट आता है तो उसको सारे दोष याद आ जाते हैं। पितृदोष, कुल दोष, सर्प दोष, सारे हो जाएंगे, लेकिन तो खुद के दोष दिखाई नहीं देते। कि मेरा दोष क्या था। ये बात है। ठीक है माता जी, हो गया नीलांचल माता जी? हाँ जी, हो गया प्रभु जी। आज मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आपने बताए थे, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे पता है मैंने बड़ी मुश्किल से इस जन्म में इंट्रोड्यूस भक्ति ने से इंट्रोड्यूस हुई हूँ। मैंने पीछे कुछ नहीं किया हुआ, ऐसा मेरा अनुभव था। तो हाथ गलत खड़ा कर दिया मैंने, क्वेश्चन को ना समझ। मुझे पता है कि मैं इसी जन्म में इंट्रोड्यूस्ड हुई हूँ, इसी नहीं माता जी, भक्ति। मैं पिछले जन्म में कुछ नहीं किया हुआ, नहीं नहीं, कोई आज करप्शन नहीं किया हुआ। आपके केस में ऐसा नहीं, आपकी विनम्रता है। आप बहुत, आपको समझने की लोगों को मैच्योरिटी चाहिए। आपको हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो, बहुत मेच्योर हो, स्पिरिचुअल विजन आपका बहुत है, बहुत अलर्ट रहते हो आप। तो आपके अंदर बहुत सारा वैष्णव गुण तो आपको गॉड गिफ्ट में मिल रहे हैं, जिस गुण के लिए हम लोगों को कई जन्म लगेंगे और संघर्ष करने में, तो आप पे क्वालिटी तब आ पाएगी हमें। वो आपके अंदर नेचुरल है। फिर तो प्रमाण है कि आप प्रभु पिछले जन्म जी, के भक्त ऑलरेडी हो। प्रभु जी, मैंने तो बड़ी मुश्किल से समझा सारी चीजों को। बहुत टाइम लग गया मुझको सर्च हम्म। करने में, समझने में बहुत समय लगा। तो लग रहा है मुझे अब तो, और प्रूफ आपने प्रूफ नहीं, भी दे तो वो आपकी जिज्ञासा तो जबरदस्त थी ना। समझना एक अलग चीज है, यहाँ तो जिज्ञासा की बात हो रही है कि वो लग जाता है। समझने का थोड़ी ना बोला है। हाँ, एक होता है लग जाना उस कार्य में, एक होता है समझना। समझना तो बहुत अद्भुत है। समझने के लिए तो माता जी मैं बता रहा हूँ ना, वही सरलता चाहिए, सत्यता चाहिए, बहुत सेक्रीफाइस है उसके लिए। आग की भट्टी में तपना पड़ता है। प्रवचन देना बात और है, प्रवचन को जीने में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। वो तो जो बिल्कुल चैलेंज लगे, भगवान देखा जाएगा, कर लो आपको जो मेरे साथ करना, मैं आपकी संपत्ति हूँ। तब फिर भगवान आजा बेटा जरा, तपाता हूँ मैं तुझे अब जरा। तब वो प्रभु जी, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ हाँ? सर दे के होते हैं, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। भक्ति हम्म, इतनी सस्ती नहीं, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो हाँ यहाँ तो बिल्कुल। ये सोचना ही पड़ता है कि हाँ भक्ति इतनी, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हो। वो अभी आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो, ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो अनुभवी है। नए लोगों को तो ये समझ में आता है भगवत धाम सी लाइफ में जा रहे हैं, जाओ उनको उत्साह करने के लिए। उनका उत्साह, उनको हमें रोकना नहीं है। हाँ ठीक है, आप जाइए, ताकि उनका उत्साह भंग नहीं हो। वो ऑपोजिट है पूरा। जितनी भक्ति प्रगति करोगे उतनी नम्रता आएगी। ऐसा होता है। जितनी भक्ति, इसलिए मैंने कहा ना, गाओ गाओ गुनो गौरांगे रे गुरु सरल करिया मन। एक ही काम कठिन है इस दुनिया में, बस मन को सरल बनाना। और कल उस समय कलयुगी माहौल ऐसा है, सोशल मीडिया है, पूरा वातावरण ऐसा बन चुका है कि जो माइंड को, हमारे माइंड को जटिल बना देता है। ये इसलिए, वो इसलिए, 100 क्वेश्चन मन में उठते हैं, संदेह रहते हैं। मैं आपकी तो कुछ नहीं, मैं तो इससे भक्तवान हूं जो 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में इतने डाउट्स हैं कि क्या करोगे यार। और सब जानते हैं भी, पूरे शास्त्र पता है उनको, पूरी डिटेल पता है, एंड टू एंड जानते हैं, लेकिन डाउट रहता है। इसलिए कहा गया अल्टीमेटली खेल सारा भगवान इसलिए पूरा कंट्रोल रखते हैं भाई। वो भगवान, भक्ति किसको देना है किसको नहीं देना, वो भगवान की इच्छा है। इवन यहाँ तक कि भगवत धाम जाना में क्वालिफाइड भी है कोई, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है, नहीं जाएगा वो। तो भक्ति बहुत डायनामिक है। इसको हम किसी भी रूल्स में बांध नहीं सकते। एक ही काम कर सकते कि मन को सरल कर लें, ताकि भगवान का मन मोह ले, बस। एक बार भगवान को अट्रैक्ट कर लिया, फिर क्या, कितनी लाख कमी हो। और अल्लाह मेहर। भगवान तो संत संत सेवा से अट्रैक्ट होते हैं। ये वो तो बात तो मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, तो किसी ये सब संत की बात, सेवा करी हो, ये सबसे भगवान ने बोला है, वो मेरा प्रिय होता है, वो तो है जो ना। मेरे भक्तों वो की तो श्लोक सेवा भागवत में करते पूरा श्लोक दिया ना, वासुदेव कथा रुचि स्वान महत सेवया।
ये क्लियर है? वो तो भगवान की कमजोरी है। तो इस एक होता है फिलोसफी बोलना, एक होता है कन्विक्शन आना। मैं उस कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। तो कन्विक्शन बताता है कि आप आपने बढ़िया अच्छे से भक्ति करी और बढ़िया से कर रहे हो आप। ठीक है, और कुछ और किसी को बोलना है? हाँ तो धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, डॉक्टर नीता। प्रभु जी लास्ट में, हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट में जो आपने भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक पुण्य बताया है, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे जानना था। थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है, इसमें नहीं समझ पा रहा हूँ। किसका? भौतिक और आध्यात्मिक समझा नहीं मैं। भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक पुण्य, आपने बताया ना कि दो तरीके के पुण्य होते हैं। तो भौतिक भौतिक पुण्य पुण्य, में क्या है? भौतिक पुण्य का मतलब है गाय को रोटी देना, पेड़ में पानी देना, स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, अंधे को आंखें देना, हॉस्पिटल जाके फल बांटना। अगर ये सारे कार्य कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं तो ये भौतिक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण भावनात्मक में होना चाहिए, भावनात्मक सिद्धांतों के साथ होना चाहिए। कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। जो लोग भौतिक पुण्य करते हैं वो क्यों करते हैं? उनका नाम हो, उनकी शोहरत हो, उनकी प्रसिद्धि हो, इसलिए किए जाते हैं। और जो एक्चुअल डिवोटी वो तो चाहता ही नहीं कि मेरा नाम आए, पसंद ही नहीं है उसके सबका, क्योंकि सिद्धांत ही यही है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। गाय को रोटी पे देखा तो उसे पता है मैं गाय को रोटी नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं गाय में जो मेरे वासुदेव बैठे हैं, जिनका मैं भजन करता हूँ, उनको ये गाय बहुत प्रिय है, तो उनको संतुष्ट करने के लिए मैं गाय को रोटी दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चेतना का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो किसी को फल दे रहा है तो उसे पता है, वो तो भोग लगा के देगा नेचुरली। वो कर्म करने वाला बिना फल बिना भोग के देगा, ये भोग लगा के देगा, उसे पता है ये मैं फल एक्चुअली में भगवान को संतुष्ट करने के लिए दे रहा हूँ। और वो कॉन्शियसली करता है, ये क्रिया है, ऐसा है। तो वो आध्यात्मिक पुण्य है। जहाँ पे कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कार्य नहीं किया गया वो परोपकार है, वो भौतिक पुण्य है। और जो क्रिया कॉन्शियसली कृष्ण की संतुष्टि के लिए की जाती है और जैसा शास्त्र में बताया गया वैसे की जाती है, वो आध्यात्मिक पुण्य, उसका फल इटर्नल है, लाइफ आफ्टर लाइफ मिलेगा, जन्म जन्मांतर तक मिलेगा फल। लेकिन ये जो पुण्य, भौतिक पुण्य जो आपने किया जिसमें कृष्णा की संतुष्टि के लिए नहीं किया गया, उसका फल मिलेगा लेकिन एक ही लाइफ मिल गया, खत्म, आपका अकाउंट सील हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये आध्यात्मिक पुण्य का तो कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ते ही रहेगा, चढ़ते ही रहेगा, चढ़ते ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, शाश्वत होता है, इटर्नल होता है। ठीक है। जी प्रभु जी। यस रंगरानी माता जी, आप भी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो अभी जैसे आपने बताया कि गाय को रोटी देना, ये भी भौतिक है। तो अगर हम ये सोच के देते हैं कि गाय जो है कृष्णा को प्रिय है, अगर इसको हम चारा डाल लेंगे तो कृष्ण जी भी प्रसन्न होंगे, तो क्या ये भी भौतिक होगा? नहीं, फिर क्यों? मैंने पहले ही बोला ना, कृष्णा की संतुष्टि के लिए दिया रहा, फिर नहीं है। ठीक है। और और एक अगर ये प्रभु जी, ये सुनिए सुनिए, अभी पता कैसे हाँ, चलेगा? लेकिन पता कैसे चलेगा कि मैं कृष्ण के लिए दे रहा हूँ? कोई देने का बोल सकता है मैंने तो कृष्ण के लिए दिया? नहीं, अगर आप कृष्ण के लिए दे रहे होगे तो स्वाभाविक आपके मन से भगवान का नाम स्मरण स्वतः ही निकलेगा, नाम जप निकलेगा और आप कॉन्शियस होंगे मन ही मन। तो ये चीज अभ्यास से जाती है, इसे मैं भी बहुत कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बराबर कॉन्शियस रहते हैं, बराबर मेरे दिन फिक्स है, टाइम फिक्स्ड है, मेरे लोग फिक्स्ड हैं, सब कुछ फिक्स्ड है, मेरा रेगुलेशन है मेरा, इस तरह को इधर जाना है, ये करना है, ये करना है, जितनी मेरी क्षमता जैसी भी होती है। ये बोलने का नहीं होता, कभी बोलना नहीं चाहिए, मैं बस प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको। ऐसा होता है, कॉन्शियसली किया जाता है। हमारा रूटीन ही है, मेरा पूरा महीने में रूटीन है एकदम, एकादशी को क्या करना वही मुझे पता है, सब कुछ एकदम रेगुलेशन है हर चीज का। तो आराम से काम होता है, ऐसा है। अब बोलिए। एक जो श्लोक 44 के अंदर ये था श्लोक कि जो लोग पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके थे और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो प्रभु जी, इतना सब कुछ करने के बाद भी असुर कुल में क्यों जन्म मिलता है उनको? असुर कुल में, चंडाल कुल में। हाँ, चंडाल कुल वही हो गया असुर। तो आप बात को समझिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमें ये आपका बहुत बुद्धिमानी वाला प्रश्न है कि हमें हर चीज के ना भाव को पकड़ना पड़ता है। इंग्लिश में बोलते हैं कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, समझ रहे हैं बात को? इसलिए ये काम शास्त्रिक लोग करते हैं, ये प्रचारक लोग नहीं करते, कर नहीं सकते। तो देखिए प्रभुपाद जी रेफरेंस श्रीमद् भागवतम में 3.33.7 ये लिखा है, आपको दिख रहा है?
हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो आप जब खोलोगे ना सेक्शन, तो सेक्शन में जो मदर देवहूति हैं वो भगवान की भक्ति की महिमा का गुणगान कर रही है कि आपकी भक्ति कितनी महान है। उस संदर्भ में वो ये बात बोल रही है कि आपकी भक्ति इतनी महान है कि चंडल परिवार में जैसे लोग भी आपकी भक्ति कर कर भगवत धाम जा सकते हैं। उसका गुणगान किया जा रहा है यहाँ पर। और ऐसे जप करता लिखा है, ऐसे जप करता निसंदेह, ऐसे जप करता निसंदेह सही प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये भगवान कभी कभी ऐसी लीला रचते हैं, जैसे क्वालिफाइड व्यक्ति को, किसी साधु को चंडाल के परिवार में जन्म दिया जाता है। क्यों? भक्ति की महिमा दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरी भक्ति इतनी महान है। अगर मान लो चंडाल के परिवार में भक्ति करके कोई भगवत धाम अगर नहीं जा पाए, इसका मतलब क्या पता है आपको? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भक्ति में कंडीशन डल गई। भक्ति नॉन कंडीशन है, भक्ति स्वतंत्र होती है, भक्ति किसी भौतिक परिस्थिति में निर्भर ही नहीं करती। तो यहाँ क्या बोला रहा है? हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जाप करते हैं, सुनिए इस बात को, तो उन्होंने अगर चंडाल के परिवार में भी जन्म लिया हुआ है तो अपने जीवन में बहुत अधिक प्रगति करते हैं। और ऐसे जप करता कौन? जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, ये ऑलरेडी नाम तप यज्ञ साधन कर चुके हो। साधन से मतलब यहाँ पर यह अध्ययन नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, कर्म कांड का अध्ययन है। इसकी दो अंडरस्टैंडिंग एक साथ हैं, शास्त्रों का अध्ययन। तो मतलब जो भगवान का नाम का जप कौन करता है? भगवान का नाम का जप वो करता है जो पिछले जन्म में यज्ञ तप कर चुका हो, शास्त्र अध्ययन कर्म कांड भी कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति भले चंडाले घर में भी जन्म लिया हो तो वो आपके नाम का जप कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है। जो भगवान के इस तरह से वो माता देवहूति भगवान की भक्ति की महिमा का गुणगान करती है। तो प्रभुपाद जी ने वो श्लोक कोट किया है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ये बात है। ठीक है, किसी का कोई कमेंट? कितना टाइम? 7:30 बज गए हो। कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, फिर जो है मैं सत्र को अंत कर देता हूँ यहीं पर। हरे कृष्णा, वो दंडवत प्रणाम। यस प्रीतम प्रभु, हाथ नहीं उठाया आपने, बोलिए। उठाया था, वो उठाया था, मैं लेट हाँ, उठाया था। वो मैं ढूंढ के मिल नहीं रहा था, मुझे हाथ कहाँ पे है। आखिरी में मुझे मिला। वो बगल में 3 बिंदु होती है ना, वहां पे रहता, उसको देखने हाथ डाला। हाँ, हाँ, बोलिए फिर क्या मिला बात? मुझे, वो फिर मिल गया, मैं ढूंढते ढूंढते। बोलिए, बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु बहुत अच्छा लगा आज क्लास। ओ अच्छा लगा, ओके, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम शायद इस चैप्टर को अंत कर देंगे, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप ठीक है लोगों का प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे यदि किसी कृष्णा। को कभी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण के दिनों में यदि कुछ ऐसी घटना घटी हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कृपया चीजों को पर्सनली ना लिया करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। वांछा हरे कृष्णा प्रभु जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।